प्रभु की महिमा हो, मेरे यीशु की महिमा हो, महिमा हो, मेरे यीशु की महिमा हो। परमेश्वर की पवित्र वेदी पर अपने हृदय को मैं चढ़ाती हूँ। परमेश्वर की पवित्र वेदी पर अपने हृदय को मैं चढ़ाती हूँ। मेरे हृदय से मेरे
यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे छूने से, हाँ यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, हाँ यीशु तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से। की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, की बेटी को यीशु ने जिंदा किया। बुरी औलादे को यीशु ने जिंदा किया, बुरी औलादे को यीशु ने जिंदा किया। मौजूदात भी हो जाते हैं, मौजूदात भी हो जाते हैं। यीशु तेरे छूने से, हाँ यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, हाँ यीशु तेरे छूने से। हालेलुया, 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 हालेलुया। फूलों से खिली हुआ, फूलों से फूलों से खिली हुआ, रस्मों से दूर हुआ। मेरी खातिर तू मर के तू जिंदा हुआ, मेरी खातिर तू मर के तू जिंदा हुआ।
नीले आत्मा के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आत्मा के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आत्मा के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आत्मा के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। कोई भी वादा न होता पूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आत्मा के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आत्मा के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा होगा पूरा, सपना मेरा रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु की, देखेगा सारा जहां। तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु की, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आत्मा के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आत्मा के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां।
हे मेरे परमेश्वर, परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मेरी लौटी पूरी न दे, मैं शुक्र तुझको जय जयकार करूंगा। वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती है वे ही लज्जित होंगे। हे यहोवा, अपनी अमानत को बुला, अपना नाम बता दे। मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोते रहता हूँ। हे यहोवा, अपनी दया के नाम की वंदना करनी करते हुए मेरे दास से भेजे आए हैं। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पाप और मेरे अपराधों को स्मरण ना कर, अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। हे यहोवा, अपनी दान है, पापियों को अपना मार्ग दिखाएगा। जो यहोवा की वाचा और नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा, हाँ वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखाएगा। जो यहोवा की करुणा को मानते हैं, उनके लिए उसके मार्ग पर मार्ग समझाई है। हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा उसको उसकी बात और उसके वचन पर चलाएगा। वो कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। यहोवा के भेद वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचाओं का प्रकट करेगा। मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती है, क्योंकि वही मेरे पाँव को जाल में से छुड़ाएगा। हे यहोवा, मेरी ओर से मन रखना के मन करेगा और मांगी। मेरे हृदय का कलेश बढ़ गया है, तू मुझको मेरे दुखों से छुड़ा ले। तू मेरे दुख पर दृष्टि कर और मेरे पापियों को शांत कर। मेरे शत्रुओं को देख कि वे कैसे बढ़ गए हैं और मुझसे बड़ा बैर रखते हैं। मेरे नाम की रक्षा कर और मेरी सेवा, मेरे लज्जित होने न दे, क्योंकि मैं तेरा दास हूँ। भलाई और सिधाई मुझे सुरक्षित रखे, क्योंकि मुझे तेरी ही आशा है। हे परमेश्वर, इस्राएल के सारे शैतानों से छुड़ाए ले। आमीन। नीति वचन 5। व्यभिचार की चेतावनी। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। क्योंकि पराई स्त्री के ओठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है, परंतु इसका परिणाम नागदोना सा कड़वा और दो धारी तलवार सा पैना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुँचते हैं। इसलिए उसे जीवन का समतल पथ नहीं मिल पाता। उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु उसे वह आप नहीं जानती। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह न मोड़ो। ऐसी स्त्री से दूर ही रह और उसकी देवरी के पास भी न जाना। कहीं ऐसा न हो कि तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे, या पराये तेरी कमाई से अपना पेट भरे और परदेसी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखे, और तू अपने अंतिम समय में जबकि तेरा शरीर क्षीण हो जाए तब यह कहकर हाय मारने लगे, मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। मैंने अपने गुरुओं की बातें ना मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान न लगाया। मैं सभा और मंडली के बीच में प्राय सब बुराइयों में जा पड़ा। तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करना, क्योंकि तेरे सोतों का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकों में बह जाने पाए। यह केवल तेरे ही लिए रहे और तेरे संग औरों के लिए न हो। तेरा सोता धन्य रहे यह केवल तेरे ही लिए रहे और तेरे संग क्या तेरे सोतों का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकों में बह जाने पाए। यह केवल तेरे ही लिए रहे और तेरे संग औरों के लिए ना हो। तेरा
साथ आनंदित रह। प्रिय हरिणी या सुंदर संभावनी के समान उसके तन सर्वदा तुझे संतुष्ट रखे और उसी का प्रेम नित्य तुझे आकर्षित करता रहे। हे मेरे पुत्र, तू अपरिचित स्त्रियों पर क्यों मोहित हो और पराई को क्यों छाती से लगाए, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। दुष्ट अपने ही अधर्म के कर्मों से फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों से बंधा रहेगा। वह शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा और अपनी ही मूर्खता के कारण भटकता रहेगा। वह मरकुस उसकी 11 अध्याय और 20 से 26 वचन है। पेज नंबर है 70। भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ पर सूखा हुआ देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख, ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई पहाड़ से कहे तो उतर जाओ और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे और प्रतिज्ञा करे कि जो कहता हूँ हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा। इसलिए तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतिज्ञा कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो कि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करे। यस, हालेलुया। हालेलुया। यहाँ देखो क्या है, सूखे अंजीर के पेड़ से शिक्षा है। किससे शिक्षा है? सूखे पेड़ से शिक्षा है। और वो पेड़ कैसे सूखा था वो हम इस वचन में देखते हैं। क्या लिखा है कि फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को यह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तुमने श्राप दिया था सूख गया है। हालेलुया। हालेलुया। क्या हो रहा है यहाँ पर? एक अंजीर का पेड़ है। मान लो जैसे हमारे यहाँ होता तो शायद आम का पेड़ होता है या अमरूद का पेड़ होता है या किसी और चीज का पेड़ होता है ना। अब ये वहाँ इस्राइल में है तो इसलिए अंजीर का पेड़ है क्योंकि वहाँ अंजीर के पेड़ होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो पेड़ को उन्होंने देखा कि पत्ते से लेके जड़ तक सूख गया है। तब क्या हुआ? पतरस को ये बात याद आया, स्मरण आया कि जिसे प्रभु ने श्राप दिया था। किसने श्राप दिया था? किसने श्राप दिया था? किसने श्राप दिया था? यीशु मसीह ने। आशीष कौन देता है? यीशु मसीह। लाजर को किसने जिंदा किया था? यीशु मसीह ने। क्या श्राप कौन दे रहा है? यशायाह में क्या लिखा हुआ है? उसकी 45 अध्याय में हम देखते हैं लिखा हुआ है कि वो अपने विषय में प्रभु परमेश्वर क्या कहते हैं कि मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूं।
आनंद तो देता है, लेकिन विपत्ति को भी रचने वाला वही है। ये उसी में लिखा है, 45 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं, मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूं, लिखा है वहां पर। हालेलुया। यहाँ पर कौन श्राप दे रहा है? इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं कि ये चीज हमें बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना चाहिए। लोग झूठ मूठ कर कहते हैं शैतान 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 शैतान, सुबह से लेके आप देख लो, प्रभु क्षमा करें, बहुत से लोगों का मुझे लग रहा है कि तकिया कलाम बन गया है। यहाँ कौन श्राप दे रहा है? शैतान श्राप दे रहा है। अंजीर का पेड़ किसके कहने से सूखा है? पूरे पवित्र बाइबल में मैं आपसे कहता हूं कि आप पढ़ लेना, उत्पत्ति से लेकर के और आखिर तक कहीं भी ऐसा हुआ हो जो शैतान के श्राप देने से कोई पेड़ सूख गया हो, तो आप बताना मुझे फिर अगले सप्ताह क्या औकात है उसकी। क्या वो परमेश्वर के सामने खड़ा होने के लायक है वो? या परमेश्वर की बराबरी कर लेगा कोई? विपत्ति को रचने वाला कौन है? वो परमेश्वर है। विपत्ति वो खुद ही अपने हाथ से नहीं देता है किसी को, विपत्ति के लिए ही उसने शैतान को बनाया है। हालेलुया। अब आप समझें, मुझे आशा है कि थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे होंगे। यहाँ श्राप देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। 4 दिन के लाजर को जिंदा करने वाला यीशु मसीह है। चार दिन में तो लाश हड्डी के अलावा कुछ बचता है क्या 4 दिन के बाद? लेकिन जब लाजर निकला था तो ऐसा हुआ था कि अरे देखो हाथ की हड्डियां तो है लेकिन मांस ही नहीं है। कहीं है ऐसा लिखा हुआ? पूरा 1 पीस में निकला था वो, साबुत। हालेलुया। यिर्मयाह की किताब में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर यिर्मयाह से कहते हैं कि जो पता नहीं कितने सालों पुरानी हड्डियां थी, जो किसकी कौन सी हाथ की हड्डी है, कौन सी उंगली की हड्डी है, कौन से पांव की हड्डी है, कौन से पसली की हड्डी है, कितने लोगों की हड्डियां हैं ये भी पता नहीं है। उसको कहते हैं परमेश्वर कि तू इसके लिए भविष्यवाणी कर। और यिर्मयाह भविष्यवाणी करता है और वो सारी की सारी हड्डियां जुड़ जाती है, उसमें मांस लग जाते हैं, नसें जम जाती है, खून आ जाता है। और फिर कहते हैं परमेश्वर कि इसके लिए तू भविष्यवाणी कर। अब कह कि इसमें प्राण का संचार हो जाए, और उसमें प्राण का संचार हो जाता है और वो जी उठता है। जो परमेश्वर यिर्मयाह को सिखा रहे हैं वो परमेश्वर खुद ही क्यों नहीं कर लेते हैं? क्या सवाल हमारे मन में आता है कभी? क्या लिखा है? अभी हम उत्पत्ति का जिक्र कर रहे थे ना। उत्पत्ति में परमेश्वर ने जो संसार का जो सारा आकार प्रकार और जो रचना और जो सब कुछ जो किया, किसी भी जेसीबी से नहीं किया था, कोई क्रेन वहां नहीं लगा था, शब्द से। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, अपने वचन के द्वारा किया। वही हमें भी सामर्थ्य दिया है, जो यिर्मयाह को सामर्थ्य दिया था कि सूखी हड्डियों को तू भविष्यवाणी कर और वो खड़ा हो जाएगा, वो जुड़ जाएगा एक हड्डी दूसरे हड्डी से। और हम देखते हैं वहां पर कि वैसा ही होता है, वो सारी हड्डियां जुड़ के और एक जीवित मनुष्य बन जाता है। वो हमारे जीवन में भी वो सामर्थ्य परमेश्वर ने दिया है। यहां पर भी वही बात कह रहा है, जैसे प्रभु ने श्राप दिया वो पेड़ सूख गया। वहां चेलों को आश्चर्य होता है, अचंभा होता है।
ये कैसे हो गया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। इस पर विश्वास रखो। जहाँ पेड़ सूख गया, श्राप दिया और कह रहे परमेश्वर पर विश्वास रखो। क्यों नहीं कह रहे कि अरे जब सूख गया, कुछ डिस्ट्रक्टिव हुआ है तो शैतान का नाम लो? हमारे मन में ये सवाल नहीं आता है। यहाँ पर ये सवाल आना चाहिए कि जहां भी कुछ खराब होता है, जहां भी कुछ उलट पुलट हो रहा है, जहां भी कुछ बुरा हो रहा है, तो लाओ उसको जो है ना फिर से एक बार खड़ा करो। जब हम प्रभु को जान लेंगे ना, तो हमें और किसी को जानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब हम प्रभु के पीछे बोलेंगे ना, और किसी के पीछे हमें होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन प्रभु के भय में चलना शुरू कर देंगे, जिस दिन प्रभु का भय हमारे हृदय में आ जाएगा, संसार में किसी भी चीज से, किसी भी शक्ति से हमें डरने की कभी भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एक का भय हमारे लिए काफी है। क्योंकि बाकी सब जो है ना उसके हुक्म से चलते हैं। हालेलुया। ये चीज हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पर कह रहा है प्रभु कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। अपने चेलों को सिखा रहे हैं कि किस पर विश्वास रखो? परमेश्वर पर विश्वास रखो। और किसी के तरफ इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। जैसा की किताब में लिखा है ना, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं ही तुझे दृढ़ करूंगा। कौन हमें मजबूत कर सकता है? वो परमेश्वर, और कोई नहीं। और आगे क्या है वचन में कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पर, और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। यहाँ पर दो चीजें हैं। क्या कह रहा है? पहला नंबर कि परमेश्वर पर विश्वास रखो, और मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, उसके बाद यदि हमारा विश्वास है, तो यदि हमारा विश्वास है तो इस पहाड़ से कहे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पर, विश्वास होगा तो वहां संदेह नहीं होगा। ये बात हमें ध्यान रखना चाहिए। दो में से एक ही चीज हो सकता है, या तो संदेह होगा या विश्वास होगा, या तो डर होगा या हौसला होगा। दोनों चीजें नहीं हो सकता है। या तो हम गीले होंगे या सूखे होंगे। हालेलुया। यहाँ तीसरा कोई कंडीशन नहीं होता है। और जब हम ऐसा मन में संदेह नहीं करेंगे, विश्वास के साथ यदि हम ये मान लेंगे, तो जो भी हम अपने जुबान से कहेंगे वो पूरा होके रहेगा। हालेलुया। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्या कर रहा है? प्रार्थना में जो कुछ भी मांगो तो विश्वास करो कि तुम्हारे लिए हो जाएगा, तुम्हें मिल गया। क्योंकि परमेश्वर बहरा नहीं है, परमेश्वर अंधा भी नहीं है। परमेश्वर भली भांति देख भी रहा है, सुन भी रहा है हमारे प्रार्थना को, और वो उत्तर देना भी जानता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक छोटा सा लेकिन है। जो अभी हम थोड़ी देर बात कर रहे थे गवाहियों में और बाकी चीजों में जो बात कर रहे थे, वही चीज यहाँ पर भी आ जाता है। वो आगे क्या है? और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो,
इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। हम प्रार्थना करते हैं ना, हे पिता वो हमारे अपराधों को क्षमा कर, क्योंकि हमने भी अपने हर एक अपराधियों को क्षमा कर दिया है। यहाँ पर एक कंडीशन है कि हमें क्या करना है। अगर हम प्रार्थना में जाते हैं और हमारे मन में आता है कि किसी के लिए जो है हमारे मन में कोई बैर विरोध की भावना है, कुछ तो है जो किसी के प्रति रंजित है, किसी के प्रति क्या है, क्रोध है हमारे मन में, तो उसी समय क्या करना है, हमें उस परमेश्वर से क्षमा मांगना है और यीशु मसीह के नाम में हमें उस सबको क्षमा करना है। हमें अपने हर एक अपराधियों को क्षमा करना है। अगर हम क्षमा करेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। हम मतलब क्षमा करेंगे तब हमारे अपराध क्षमा होंगे, और अपराध क्षमा होंगे तब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर भी हमें दिखाई देगा। ये यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन इसका मतलब यही है। कभी आपने सुना है कि बैंक डकैती करके गया हो कोई जेल के अंदर, और वहां पर जो है जेलर उससे पूछे कि तुम्हारे लिए क्या क्या बढ़िया बढ़िया शानदार व्यवस्था किया जाए, पूछेगा? या कोई मर्डर करके गया हो और उसको पूछे कि फांसी देने से पहले कि नहीं नहीं तू बता तुम्हारी क्या क्या इच्छा है, और वो कहेगा कि नहीं नहीं मुझे फांसी वांसी मत दो, हमारे लिए बढ़िया सा महल में हमें ले चलो, हमें सारी सुविधाएं दो, तो उसकी बात मानी जाएगी, क्योंकि वो अपराधी है। ये मैं उदाहरण पेश नहीं करता हूं। ये चीज हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम दूसरे के अपराध को क्षमा नहीं करते हैं तो एक अपराध बोझ को लेकर के हम जी रहे हैं, वो एक बोझ है हमारे ऊपर, और उस बोझ से जो है हम दबते जा रहे हैं। तो जब तक हम बोझ को उतारेंगे नहीं तब तक आनंद नहीं आएगा, तब तक शांति नहीं आएगी हमारे जीवन में। और जब तक शांति और आनंद नहीं आएगा तब तक हम सही ढंग से प्रार्थना कर नहीं पाएंगे, हमारे प्रार्थना होगा ही नहीं सही ढंग से, क्योंकि हमारा मन तो वहां बेचैन रहेगा, हमारा मन तो वहां व्याकुल रहेगा, शांति होगी नहीं हमारे दिल में। क्या समझ पा रहे हैं? हम धन्यवाद करेंगे इन्हीं परमेश्वर को। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमारा जो मुख्य काम है ना वो परमेश्वर का धन्यवाद है। हर एक बातों में हमारे प्रार्थना, निवेदन, विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के आगे रखे जाए, तब जो परमेश्वर की शांति जो हमारे समझ से भी परे है तब शांति आती है। जब हम अपने जीवन से हर एक बोझों को फेंकते चले जाएंगे। प्रभु ने क्या बोला है कि अपना बोझ क्या कर, अपना बोझ मुझे दे दे और मेरा जुआ उठा ले, क्योंकि मेरा जुआ सहज और हल्का है। तो अपना बोझ नहीं उठा सकते, दूसरे का तो छोड़ो, अपना बोझ भी हम नहीं उठा सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर कह रहा है कि मेरा जुआ उठा ले, मेरा जुआ हल्का है, वो अपना बोझ हमें दे दे, ये ताकि तू फ्री हो जाए। मसीह ने क्यों बुलाया है हमें? स्वतंत्र करने के लिए। नहीं तो हम दंड पाते पाते ना, यहाँ कहावत क्या कहता है कि एक मुर्गा को एक बार काटा जाता है, लेकिन हमें तो पता नहीं कितने बार
काटा जाए तब भी हमारे अपराध खत्म नहीं होते कभी। तो हम कब अपराधों का सजा भुगत के कब हम फ्री हो सकते? नहीं हो सकते। इसीलिए हमें जरूरत है क्षमा की। इसीलिए प्रभु धरती पर आए, इसीलिए उन्होंने अपने लहू का मोल दिया और हमारे अपराधों को क्षमा किया। ये चीज हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। हमारे कोई भी ऐसे काम नहीं थे जो हमारा छुटकारा करवा लेता, हमारा उद्धार करवा लेता और पापों से अगर मुक्ति मिल जाती। या आज भी कोई अगर ये सोचता हो तो गलत सोचता है। इसलिए यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सिद्धांत है कि हमें अपने हरेक अपराधियों के अपराधों को क्षमा करना है, प्रभु के आगे क्षमा करना है और उसका अंगीकार करना है कि मैं क्षमा कर रहा हूँ, इसलिए प्रभु तुम मेरे भी अपराधों को क्षमा करो। तब हम बदलाव को देखेंगे जीवन में, तब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर आना शुरू होगा। हालेलुया। और यहाँ पर क्या लिखा है कि और यदि तुम क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। ये बिल्कुल सिंपल कंडीशन है कि अगर हम दूसरों के अपराध क्षमा नहीं करेंगे तो पिता भी हमारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। और जब हमारे अपराध नहीं क्षमा करेंगे तो अपराधी का कोई भाग नहीं है, परमेश्वर के पास अपराधी के लिए कोई भाग नहीं है, अनुग्रह नहीं मिलेगा। कभी अनुग्रह मिलता है जब हम भी परमेश्वर के से काम करते हैं, जो परमेश्वर ने हमें वचन में कहा है उसके अनुसार हम करते हैं। उसने क्षमा करने के लिए बोला है ना कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। तो हमारा आचरण वैसा होना चाहिए। हालेलुया। आशा करता हूँ कि आज के इस सुंदर वचन को हमने समझा है और इस वचन पर हम अमल करेंगे आगे। और जब हम अमल करेंगे तो हम अपने जीवन में सुधार और बदलाव को देखेंगे और ये हर स्तर पर बदलाव देखेंगे हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में।